बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिजा है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को वक्त पर देख सकें। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने अहल खाना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ भी हैं खुश व खुरम होंगे और बखैर व आफियत होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और ये खुशियाँ ताज़े सलामत रखे। आमीन। आज के वीलॉग के मौज़ूआत मेरे दो हैं। एक तो जो मेयर कराची का इंतखाब हो रहा है 15 तारीख को, उस सिलसिले में जमात इस्लामी के गुब्बारे से हवा निकल गई, और दूसरा पाकिस्तानियों की खुशियों के बारे में है। कुछ खुशियों की खबरें हैं। अब फैसला ये करना है कि पहले खुशी की खबर दी जाए या पहले जमात इस्लामी के गुब्बारे की खबर दी जाए। चलें ऐसा करते हैं, पहले जमात इस्लामी के गुब्बारे को फोड़ते हैं। आप लोगों को इल्म है कि कराची के मेयर का इंतखाब का जब से भी ऐलान हुआ है और जब से ये यूसी चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त से जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम रहमान साहब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं और उन्होंने जो परसों गालबन एक एहतजाजी जलसा किया, धरना दिया, मार्च किया, रैली निकाली, जो भी आप इसको जो भी कह लें, वहाँ पर जो तकारीर की गई, कम अज़ कम जमात इस्लामी की सुलझी हुई क़यादत से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। कराची बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम के बाद, बहुत ही अरसे के बाद जो है ना, कम अज़ कम ये है कि कराची में सुकून हुआ है और वो स्टेबल हुआ है। नईम रहमान साहब ने तकरीर में ये फरमाया कि हम बाहर के लोगों को कोई हक नहीं है कि वो कराची पर कब्जा करें। बाहर के लोगों से उनकी क्या मुराद है? नईम साहब, आप जो है अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर अंदाज में किया करें और जोश खिताबत में मत भूलें कि आप क्या कह रहे हैं। इस कराची से खून खराबा गुज़श्ता 3 दहाइयों में चलता रहा और बहुत मुश्किल से इस पर काबू पाया गया है। आप फिर वहाँ पर बाहर के और अंदर की तफरीक डाल रहे हैं, आप फिर वहाँ पर खारजी और दाखिली की तफरीक डाल रहे हैं, आप फिर वहाँ पर मुहाजिर और अंसार की तफरीक डाल रही हैं। ये आपको ज़ेब नहीं देता, ना ही हम आपसे ये तवक्को कर सकते थे। आप जिनको बाहर का लोग कह रहे हैं, आपके मुकाबले में कौन है? क्या नाम है उसका, मुर्ज़ा वहाब को कौन बाहर का कहता है? आप पहले कम से कम जाके मालूमात तो ले लें कि मुर्ज़ा वहाब कहाँ का है, कौन है, क्या है। मुर्तज़ा वहाब फौजिया वहाब साहिबा का बेटा है। उसकी पैदाइश कराची की है, उसकी तालीम कराची की है, उसकी स्कूलिंग कराची की है, कॉलेज कराची का है, यूनिवर्सिटी कराची की है। भारत लॉ के बारे में मुझे पता नहीं है कि उसने बैरिस्टर की डिग्री कराची से ली या वो लंदन गया, मेरे ख्याल में शायद लंदन से ली होगी। तो फिर आप किसको बाहर का कह रहे हैं? आप खुद कहाँ के हैं? आप जरा आवाम को बताएंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ की है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, आप कराची की पैदाइश नहीं है। लेकिन इस मौजू को छेड़ना मेरा मकसद ही नहीं था, मगर आपने मजबूर किया कि इस मौजू पर बात की जाए। आप नफरतों के ये बीज खुदारा ना बोएं। बहुत मुश्किल से नफरतों की फसल जो वो काटी गई है, उसको दोबारा उगाने की खुदारा कोशिश ना करें। और जो पाकिस्तान का और कराची का, क्योंकि कराची का सुकून है तो पाकिस्तान का सुकून है, कराची बेसुकून होता है तो पाकिस्तान बेसुकून हो जाता है। तो उस सुकून में खलल मत डालें और कराची को डिस्टर्ब ना करें। कराची डिस्टर्ब नहीं होगा तो पाकिस्तान भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप सीधा आप इस चीज़ पर है कि आपके पास सीट्स कितनी हैं। आप बार बार एक ही चीज़, कल भी आपने फिर उसी चीज़ का जिक्र किया। आपके मौलाना सिराजुल हक साहब भी उसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जी हमारे पास 3 लाख या 4 लाख आप लोगों के पास वोट हैं, फिर पीटीआई के वोट है तो कुल मिला के 7-8 लाख बन जाते हैं। ओ भाई मेरे, मुझे आप ये बताएं कि वोटों पर क्या वो वोटर जो है ना वहाँ पर आके वोट कास्ट करेंगे मेयर के लिए? वोटर्स की इस वक्त यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है, लेकिन जब वोट कास्ट हो गया,
सीटों की अहमियत होती है। वहाँ पर जो आपके यूसी के चेयरमैन हैं उन्होंने आके वोट कास्ट करना है और उन्होंने मेयर का इंतखाब करना है। और ये इंतखाब भी कोई ढक्का छुपन छुपाई वाला काम नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा, ये ओपन होगा और उसमें शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब होगा। तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जहाँ पर धांधली हुई है। जो शख्स सामने खड़ा होके आके शो ऑफ हैंड करता है कि हाथ खड़ा कर दे दीजिए मुझे ये बंदा चाहिए, उसमें धांधली कहाँ से हुई? फिर आप कैसे कहेंगे ठप्पे लगा लिए गए? आप वोटों के लिए जो यूसी चेयरमैन के इंतखाबात हुए या बल्दियात के पहले मरहले के जो इंतखाबात हुए उसमें तो आपने ये गलत दावे किए कि ये ठप्पे लगाए गए। अब जहाँ पर आप क्या कहेंगे? जो बंदा हाथ उठा के सामने खड़ा हुआ है कि जी मेरे लिए मेयर का इंतखाब के लिए मैं वहाब को वोट दे रहा हूँ, और या कोई कहेगा जी मैं नईम रहमान साहब को वोट दे रहा हूँ, तो उसमें फिर कौन कहेगा कि ये जो है ना इसमें धांधली हो रही है? ये बंदा खुलेआम खड़ा होकर कह देगा। तो आप वोटों के चक्कर में ना पड़े, आप सीटों की गिनती करें। आपके पास नंबर की गेम में नंबर्स कम हैं और ये पूरी दुनिया को इस वक्त इल्म हो चुका है, इसलिए आप बौखला चुके हैं और बौखलाहट में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। यूसी के चेयरमैन जो है वो कराची के अवाम ने मुंतखब किए हैं और वो अपने हलके के लोगों से मैंडेट ले के ही जिसको अपना मेयर मुंतखब करेंगे उसको मुंतखब करेंगे। उसमें किसी की धौंस धांधली या ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। हाफिज साहब, आप जो है उन लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो गलत फैसले कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा तर इतलात हैं उन इतलात के बाद तो मेरे ख्याल में आपके गुब्बारे से हवा मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है, वो पंक्चर हो चुका है। क्योंकि इतलात के मुताबिक 40 के करीब यूसी चेयरमैन जो पीटीआई के थे, जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे थे, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया है। वो अपनी क़यादत से नाराज़ हैं, वो अपनी क़यादत से नाला हैं या जो भी वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि जी हम नाराज़ हैं और हम वोट नहीं डालेंगे। तो अगर वो वोट नहीं डालते तो आपको पता है कि मेयर के इंतखाब तरीक़ाकार क्या है। उसमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती जैसे कि कौमी असम्बली में होती है कि जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी वो इंतखाब वो हुकूमत बनाएगा। मेयर के इंतखाब के लिए ये होता है कि उस दिन जिस दिन मेयर के इंतखाब के लिए इजलास होगा उस वक्त जितने यूसी चेयरमैन वहाँ पर मौजूद होंगे, जितने मेंबर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनमें से जो अक्सरियत लेगा वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। तो अगर ये 40 लोग अगर वोट डालने के लिए नहीं आते तो पीपल्स पार्टी के पास तो अपने 165 हैं। उसके बाद जो है ना मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं और जो हल्के कैलकुलेट करके बता रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग, जेयूआई और एक आध और जो बंदा है वो मिल जाएगा तो वो 173 तक वोट ले लेगी। आपके पास क्या होगा? आपके पास तो वही के वही रहेंगे जो आपके वो मेरे ख्याल में जो भी है 134 हैं गालबट, वो वही रहेंगे। तो फिर जब आपके पास 134 होंगे और दूसरी पार्टी 173 ले लेगी तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसमें धांधली हो गई? और वो 173 या 174 या 170 या 160 वट एवर इट इज, वो सबके सामने खड़े होंगे, हाथ उठा के खड़े होंगे, जी हम हैं जो मुर्तज़ा वहाब को वोट दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप किस धांधली का रोना रोएंगे? उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप सड़कों पर निकलेंगे, आप धरने देंगे, आप फिर एहतजाज की सियासत शुरू कर रहे हैं। तो जब आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो अगला भी तो हाथ बांध के नहीं बैठा रहेगा ना कि अपना सर आपके आगे करके हजूर पत्थर मारिए मेरे सर फोड़ दीजिए। वो भी फिर आपको जवाब देगा और अगर वो जवाब देंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? फिर चीखें किसकी निकलेंगी? आपकी निकलेंगी और उसके साथ साथ फिर अवाम जो है उनकी निकलेंगी, क्योंकि काम नहीं होंगे हलकों में। तो किसका नुकसान है? अवाम का नुकसान है। तो खुदारा आप जो एहतजाजी सियासत का जो अपना सोच रहे हैं और जो अदालतों में जाने का सोच रहे हैं उसको आप उसके ऊपर ब्रेक लगाएं, ब्रेक पर पाँव रखें। कल सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बात की और मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि अगर हाफिज नईम रहमान साहब मुंतखब हो जाते हैं मेयर के तौर पर तो सबसे पहले मिठाई का डब्बा ले जाने वाले हम होंगे। इससे ज़्यादा खैर सगाली का जज्बा और क्या हो सकता है? तो आप भी कम अज़ कम मिठाई के डब्बे की ना सही खैर सगाली के इतने जज्बात को इजहार कर देंगे जी अगर आप जीत गए तो हम आपके साथ तावन करेंगे और आपको मुबारकबाद देंगे। कराची के हवाले से इतना ही। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर की जानिब जो मेरे वीलॉग का हिस्सा है। वो है पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है? कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था और आप तो ये मीडिया पर पूरे मीडिया पर आपको पता चल गया होगा कि रशिया से
آئل ٹینکر جو ہے وہ پاکستان کراچی پہنچ گیا ہے، وہ برف پر لنگر انداز کل ہو گیا تھا، اور آج صبح ہی اس سے تیل نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا، جو غالباً کل تک ختم ہو جائے گا، اور کل تک وہ تیل جو ہے وہ کروڈ آئل ریفائنری میں پہنچ جائے گا۔ اب اس میں عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ عوام کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ جو گزشتہ ایک سال سے ہم ایک باتیں سن رہے تھے، پنکی پیڈنی کے شوہر نے بھی یہ دعوے کیے تھے، فالس کلیم، غلط دعوے، کہ جی میں نے رشیا سے بات چیت کی تھی۔ تو بھئی اگر آپ نے رشیا سے بات چیت کی تھی پھر اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا تھا؟ کیا جہاں پر آپ کو کسی نے ہاتھ پکڑ لیے تھے، یا آپ کی زبان پر تالے لگا دیے تھے پاکستان واپس آنے کے بعد؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت نے رشیا کے بارے میں یہ جب وزیر خارجہ رشیا گئے اور جب رشین بلاک کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہوئی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ جی رشیا سے تیل لینا چاہیے، ہم نے بات چیت شروع کی ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا؟ جب انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ رشیا سے تیل کی گفت و شنید ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ بولے کہ جی یہ گفتگو تو آپ نے شروع کی ہوئی تھی، جس کی رشین فارن منسٹری نے تردید کر دی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران صاحب نے ہماری حکومت کے کسی کیا کہتے ہیں کہ ذمہ دار افسر سے تیل کے بارے میں، آئل کے بارے میں بات چیت کی ہو۔ خیر، اس کو ہم پر سے کچھ ڈالتے ہیں۔ بات آ رہی تھی پاکستان کی خوشخبری کی۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس آئل کے آنے کے بعد، مارکیٹ میں آنے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ اب ٹینکر وہاں پر پہنچ گئے تو آپ کو کل قیمتیں کم کر دیجیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آنے کے بعد پاکستان کے عوام کو 20% ریلیف ملے گا، 20% پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی، اور جب ایک تہائی مینس کہ یہ تقریباً 7 لاکھ میٹرک ٹن کی ڈیل ہے، اس میں جب تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2.5 لاکھ میٹرک ٹن تیل جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ جائے گا، تو پھر غالباً اس سے بھی زیادہ ریلیف ملے گا۔ اور جب پورا تیل آ جائے گا تو غالباً جو میری کیلکولیشنز ہیں اور جو معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں، اس کے حساب سے پاکستانیوں کو 70 روپیز سے 100 روپیز کے درمیان پر لیٹر تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور میرے خیال میں ان حالات میں اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک پاکستان میں ہمیشہ سے کے لیے استحکام فرمائے، اور اسی طرح کی خوشخبریاں عوام کو ملتی رہیں، اور عوام کے ساتھ سے مہنگائی کا بوجھ کچھ کم ہو۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ بھی ہے ان لوگوں سے جو تیل کی قیمت 2 روپے بڑھتی ہے تو مہنگائی 4 روپے بڑھا دیتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہو تو پلیز آپ بھی اپنی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں، جو تیل کا بہانہ بنا کے آپ بڑھاتے ہیں، ان کو واپس اسی سطح پر لے کے جس سطح پر پہلے تھی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ میری کیٹ جو ہے وہ ذرا طبیعت اس کی صحیح نہیں ہے، تو اس کی آوازیں کافی آ رہی ہوں گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔